दोस्तों, ये गर्मी का प्रकोप नहीं है। 25 साल तक सत्ता में बने रहने का सपना देखने वाले आज इंडिया गठबंधन की परफॉर्मेंस से राख का ढेर बने हुए हैं। और राहुल गांधी का ये देसी अंदाज आज नहीं तो कल बीजेपी के लिए काल बनने वाला है। जिस राहुल गांधी को ये पप्पू कहकर चिढ़ाते थे, आज उसी राहुल गांधी के सामने मोदी जी पे बोल गए। और सबसे बड़ी बात, अर्नब गोस्वामी का रिपब्लिक भारत चैनल जो गोदी मीडिया है, वहां भी बीजेपी को इंडिया गठबंधन से काफी पीछे बताया गया है। और दोस्तों, आपको संसद में मोदी जी का ये सीन तो याद होगा। दोस्तों, वक्त बदला, जज्बात बदले। एक वक्त ऐसा था कि जब मोदी जी राहुल गांधी को पप्पू कहकर चिढ़ाते थे और लोग हंसते थे। आज वक्त वो आ गया है कि राहुल गांधी मोदी जी को चिढ़ाते हैं और दुनिया हंसती है, जस्ट बिकॉज मोदी जी इज नॉट बायोलॉजिकल। आपने नरेंद्र मोदी जी के इंटरव्यू देखे आजकल? वो चमचे वाले जिसमें चार पांच चमचे बैठते हैं और नरेंद्र मोदी से सवाल पूछते, वो देखे आपने? अखिलेश जी से इंटरव्यू करते हैं तो उल्टे सीधे सवाल पूछते हैं, मगर नरेंद्र मोदी जी से सवाल पूछते हैं तो कहते हैं, मोदी जी आप आम कैसे खाते हो? मोदी जी आप आम छील के खाते हो या काट के खाते हो? मोदी जी आम खाने से पहले आप उसको धोते हो? और मोदी जी जवाब देते हैं, ओ चमचो, नरेंद्र मोदी कुछ नहीं करता है, सब कुछ अपने आप होता है। नरेंद्र मोदी को धरती पे परमात्मा ने भेजा है, बाकी सब लोग बायोलॉजिकल हैं, माता पिता से पैदा हुए हैं। नरेंद्र मोदी बायोलॉजिकल नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ऊपर से टपक के आए हैं, उनको परमात्मा ने हिंदुस्तान भेजा है परमात्मा का काम करने के लिए। मजे की बात यह है कि परमात्मा ने उनको अदानी जी की मदद करने के लिए भेजा है। दोस्तों, इंडिया गठबंधन का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो साथ में आसमान पर है। जब शुरू में चुनाव शुरू हुआ तो ये एक ओके लेवल लग रहा था, लेकिन गरीबी बेरोजगारी से त्रस्त जनता को इंडिया गठबंधन में मोदी के मुकाबले कई ऐसे पीएम के चेहरे दिखाई दिए, जैसे अरविंद केजरीवाल, मल्लिकार्जुन खड़गे, खुद राहुल गांधी। तो जनता ने इस चुनाव को 2024 के लोकसभा के चुनाव को अपना चुनाव घोषित कर दिया। वो खुद जनता लड़ रही है, खुद उसने इतना कॉन्फिडेंस लेवल पैदा कर दिया कि आज का जो माहौल है इंडिया गठबंधन के इतने फेवर में है कि मोदी जी को कोई रास्ता और उनके चाणक्यों को कोई रास्ता सूझ ही नहीं रहा। दोस्तों, जिस मोदी ने विपक्ष के पास चाय पीने तक के पैसे नहीं छोड़े थे, आज उसी विपक्ष ने नरेंद्र मोदी सरकार को चारों खाने चित करके रखा हुआ है। यहां पे मैं बता रहा हूं, लिख लो, यहां पे क्लीन स्वीप होने जा रही है इंडिया गठबंधन की। लाइन लगने वाली है सीटों की, टकाटक 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 टकाटक। और उसके बाद गुड बाय बीजेपी, गुड बाय नरेंद्र मोदी, टाटा। दोस्तों, मोदी जी खुद अपने भाषणों से अपनी गरिमा दिन ब दिन खत्म कर रहे हैं। एक वक्त ऐसा था कि मोदी का लक काम करता था, जिसको वो पप्पू बोलते थे, जनता उसको पप्पू मान भी लेती थी। लेकिन आज वक्त ऐसा आ गया है कि मोदी के हर भाषण पर उन्हीं का मजाक बन रहा है, क्योंकि लोग भी आज बोलना शुरू हो गए हैं, हमारा मंगलसूत्र कौन चुरा सकता है? विपक्ष तो नहीं चुरा सकती, भैंस कौन चुरा के ले जा सकता है? विपक्ष ने तो ऐसा काम पहले भी नहीं किया। तो मोदी जी अपने भाषणों से खुद अपनी क्रेडिबिलिटी, खुद अपनी गरिमा कम कर रहे हैं। वहां दूसरी ओर बिहार में तेजस्वी यादव, जिनकी उम्र बहुत कम है, वो खुद मोदी के लिए इतनी बड़ी चुनौती बने हुए हैं। जहां खुद केंद्र में बीजेपी की सरकार है, स्टेट में बीजेपी की सरकार है, लेकिन जो लोगों की दीवानगी है तेजस्वी यादव के लिए, बीजेपी का पूरा सेटअप मिलकर भी वो दीवानगी कम करने में असमर्थ रहे हैं। क्योंकि जब तेजस्वी यादव ने नौकरी देने की बात कही तो उन्होंने नौकरी दी। और यहां मोदी जी कह रहे हैं दरभंगा में एम्स खुला हुआ है जहां इलाज चल रहा है। और सबसे बड़ी बात, दरभंगा में कोई एम्स खुला ही नहीं है। ये मुजरा, मटन, मछली और क्या क्या, मंगलसूत्र, मुसलमान मंदिर, मामा मामा मामा
खाली यही कर रहे, मिमिया रहे। दोस्तों, मोदी जी खुद अपने इन भाषणों से अपनी क्रेडिबिलिटी, अपनी गरिमा दिन प्रतिदिन खत्म कर रहे हैं। दोस्तों, भारत में एक बड़ा राजनीतिक बदलाव आया है। मोदी का जो ग्राफ है वो बड़ी तेजी से नीचे गिरा है। और सबसे बड़ी बात, नतीजे आने से पहले 4 जून से पहले मोदी जी ने आर्मी चीफ को एक्सटेंशन दी और कई जो पदाधिकारी हैं, बड़े अफसर हैं, उनको इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर मोदी जी ने बिठा दिया। इसके साथ ही कई सरकारी इमारतों में आगजनी की घटनाएं हुई, चाहे वो गृह मंत्रालय हो, चाहे इनकम टैक्स का विभाग दिल्ली में हो, जहां काफी ज्यादा कंप्यूटर फाइलें जल गईं। दोस्तों, अगर एक्सपर्ट्स की माने तो ये सारी घटनाएं कहीं ना कहीं मोदी की बेचैनी को उजागर करती हैं। दोस्तों, 2024 के चुनाव ने भारत में बहुत कुछ बदला। दोस्तों, 2024 के चुनाव ने भारत में बहुत कुछ बदला है। जनता मोदी स्टाइल ऑफ राजनीति से उबी है। इसलिए जो डिंपल यादव कम बोलने के लिए जानी जाती थी, उन्होंने खुद भोजपुरी में भाषण दिया है। यहाँ उपस्थित आप सभी जनता जनार्दन का हम हृदय से कोटि कोटि नमन अभिनंदन करत हई। घोसी की महान धरा को हम नमन करत हई। आज आप सबन का जोश और उत्साह देख के लगत बा कि घोसी का धरती घोसी की धरती घोषणा कई दिल्हेबा की 4 जून के ई तानाशाही सरकार जागबा। दोस्तों, 1 जून को पीएम कैंडिडेट कौन होगा, इस पर इंडिया गठबंधन की एक अहम बैठक है। और 1 ही जून को मोदी जी कन्याकुमारी जा रहे हैं, वहां के विवेकानंद मेमोरियल में एक रात बिताने के लिए। दोस्तों, 2019 के चुनाव में मोदी जी केदारनाथ गए थे और इस बार उन्होंने समंदर चुना है। आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।